वअला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का ये एहसान है, रहमत है, करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। बरादरान इस्लाम, आज का दिन बड़ा अहम दिन है। 9 ज़िलहज, जिसके बारे में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 9 ज़िलहज का रोज़ा रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसके 2 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। एक पिछले साल का के गुनाह और एक आने वाले साल के अंदर जितनी गलतियाँ कोताहियाँ हैं, अल्लाह एडवांस के अंदर उस साल के गुनाहों की मुआफ़ी का ऐलान फरमा देता है। भाइयों, बड़ा मुबारक महीना है, हज का महीना है, कुर्बानी का महीना है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भर से जितने भी मुसलमान हज के लिए गए हुए हैं अल्लाह के घर में, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों के हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने मुसलमानों ने आज वहाँ पर कुर्बानी कर ली है और कल जहाँ जहाँ कुर्बानी होगी, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तमाम मुसलमानों की कुर्बानियों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। भाइयों, इस कुर्बानी के अंदर ईमान वालों के लिए बेशुमार सबक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी के अंदर, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी के अंदर अहले ईमान के लिए, मुसलमानों के लिए बेशुमार सबक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। फिर उस ख्वाब का जिक्र अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सामने उसका जिक्र किया। कहा कि अन्नी अज़बहू का, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया ना, वो आज का हमारा मौजू है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सोच रहे होंगे कि मेरा रवैया क्या होगा। एक बाप अपने बेटे से कहे कि मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूं, तो उसका रवैया कैसा होगा। एक पैगंबर का ख्वाब जो होता है वो हुक्म इलाही होता है, अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह के नबी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे अब्बा जान यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं,
इन्होंने जो ख्वाब देखा है वो अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मुझे बता रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, या अबा तिफ़अल, ऐ मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है, मा तुअमर, या अबा तिफ़अल मा तुअमर, आप कर दें जो आपको हुक्म हुआ है। रही बात मेरे रवैये की, मेरा रवैया कैसा होगा, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। भाइयों, ये कुर्बानी क्या तालीम देती है? मेरे साथ साथ चलना है, मैंने ये बार बार ये लफ्ज पूछना है ताकि हमें याद रहे। कुर्बानी क्या तालीम देती है? सब्र की तालीम देती है। कुर्बानी का पैगाम क्या है? सब्र का पैगाम है, बर्दाश्त का पैगाम है, हौसले और यानी जज्बे को संभालने का काम सबक है, ये तालीम है। भाई और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे को लिटाना बहुत बड़ा सब्र है, फिर छुरी चलाना कितना बड़ा सब्र है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का अपने बाप के सामने छुरी के सामने लेट जाना कितना बड़ा सबक है। हजरत हाजरा ने, एक मां ने अपने बेटे को ज़िबा होने के लिए तैयार करना कितना बड़ा सबक है, कितना बड़ा सब्र है हमारे लिए कितना बड़ा सब्र है और हमारे लिए कितना बड़ा सबक है। एक मां का कितना बड़ा सब्र है। भाइयों, जहां ये कुर्बानी अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की तालीम देती है ना, अल्लाह को मजबूत करने का सबक देती है, जहां ये कुर्बानी अपने ख्वाहिशात को मिटाने का सबक देती है, जहां ये कुर्बानी अपने माल को रब के नाम पर कुर्बान करने का सबक देती है, वहां ये कुर्बानी सब्र की तालीम भी देती है। वहां ये कुर्बानी सब्र का सबक भी देती है कि तुम्हारे अंदर सब्र होना चाहिए, तुम्हारे अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर जो है ना वो हौसला होना चाहिए। ये इस कुर्बानी का सबक है और तालीम है।